हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइस, क्लास 10th के साइंस पेपर के सेट ए के आंसर की मैं फाइनली लेकर आ चुका हूं। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सबसे पहले हमें सेट ए के आंसर की चाहिए, तो सबसे पहले मैं सेट ए के आंसर की लेकर आया हूं। सो गाइस, पहले तो मेरे को ये बताने बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे क्लास 10th के साइंस के लिए, तो उन्हीं में से 50% क्वेश्चन आए हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने पीडीएफ भी सेंड की थी, तो वो आप उनको पता ही है कि आधा पेपर उसी में से आया है। सो गाइस, चलिए, जो ये आपका क्वेश्चन पेपर था सेक्शन 3 में डिवाइड था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, विच इज डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो गाइस, इसके अंदर मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। सो गाइस, इसके अंदर मैं आपके 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है तीनों सेक्शन के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, सभी के आंसर बताऊंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर नॉर्मल आई इज, इसका होता है बी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो क्या है, सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। बिकॉज वाटर, जो आपका वाटर है और सोइल है और ये एयर, ये तीनों आपके नेचुरल रिसोर्स है, बट जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन 3 है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इसमें से आपने मैं हिंदी में बता देता हूँ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इंग्लिश में भी आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा। यहाँ देखो, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये किस नदी पर बनाया गया, ये बनाया गया आपका गंगा पर। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, फिर आपके आते हैं फ्रेंड्स दो दो नंबर के क्वेश्चन। सो गाइस, ये मैंने आपको जरूर बताया कि वाई डू स्टार ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये दोनों क्वेश्चन बताए थे। और ये दोनों आपके अलग अलग सेट में आए हुए हैं, 2 बार किसी और सेट में पूछा और 2 बार किसी और सेट में पूछा है। सो गाइस, नेक्स्ट पेपर आपका एसएसटी का एग्जाम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना किस किस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसके एसएसटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। फिर उसके बाद आते हैं दो दो नंबर के फिर क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसमें से मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक मोटर या फिर आप कर लेना विद्युत जनित्र, दोनों में से कोई एक आएगा। तो ये देखो, अलग अलग सेट में एक एक पूछा हुआ है, ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम एंड राइट इट्स प्रिंसिपल, तो ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या है, ये वाला मैंने कहा था, आप 11th चैप्टर के आपको लेंस वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, 6-7 डायग्राम्स है, वो आप सारे कर लेना, उसी में से आपका पेपर आएगा 2-2 3-3 नंबर का। तो गाइज, आपके सामने ये 2-2 3-3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद फिर चलते, हाँ ये देखो, राइट द लेंस फॉर्मूला, ये लेंस का फॉर्मूला भी मैंने आपको एक प्रोवाइड की थी, 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट है सेक्शन बी, सेक्शन बी किसका है, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में भी आपके 4-5 एमसीक्यूज आए थे, बाकी 2-2 और 4 मार्क्स के आए थे। तो देखो क्या है, 10th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स इज करेक्ट, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सी संतुलित रसायन समीकरण अवस्था संकेतों के साथ सही है, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर स्वीकार किया गया है, तो इसका आ जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। 12 देखो क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद देखो क्या है, 13 क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर का, व्हाट इज द कलर ऑफ विसोज सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। सो गाइस, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इसके मैं आपको लॉन्ग वीडियो कंप्लीट वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके बाद क्या दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये आपको कंप्लीट करना। तो उसके बाद फिर आपको देखो क्या दे रखा है, मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर बनाना था, संरचना बनानी थी, तो आपने 1 नंबर में इस तरीके की आपको बनानी थी, जिस तरीके की मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। सो गाइस, आई होप आपने इसी तरह से बनाई होगी। उसके बाद देखो क्या है, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन 3 क्वेश्चंस के आपने जो आपको दे रखे हैं कंपाउंड, इनके आपने नाम देने हैं। तो फर्स्ट का आ जाएगा प्रोपोनेन, सेकंड का आ जाएगा इथेनॉल,
थर्ड का आ जाएगा प्रोपानिक एसिड। उसके बाद देखो फिर देखो मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो फिर आपको 1 नंबर में दोबारा पूछ लिया, आपने सेम ऐसी बनानी थी, तो आपके 2 नंबर तो यहीं से पक्के हो गए होंगे। फिर देखो क्या दे रखा है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी, जिसके अंदर आपकी है जीव विज्ञान, बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, विच ग्लैंड सीक्रेट इंसुलिन, जिसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनक्रियास। उसके बाद क्या है 19वां देखो, मल्टीपल फिशन टेक प्लेस इन, तो इसका आ जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। बहुखंडन किस में होता है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम में। किस में होता है, इंग्लिश में भी देख लो, प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट है 20 है, कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है विच इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉन्ड। आई होप कई स्टूडेंट्स ने गलत लगा दिया होगा बोथ ए एंड बी, तो ये गलत है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉन्ड। फिर है 21 क्या है, राइट फुल फॉर्म ऑफ CFC, तो इसका आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी मैंने आपको इस पीडीएफ में बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 22 है, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स स्पिनल कॉर्ड, कौन सी संरचना मेरुरज्जु को रक्षित करती है, तो ये करती है वर्टेब्रल कॉलम, मेरुदंड दंड कशेरुकी। उसके बाद फिर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी मैंने आपको साइंस के पेपर टिप्स बताई थी कि आपने जितने ज़्यादा डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन के, आपको उतने ज़्यादा नंबर देंगे। थ्योरी मैटर नहीं करते, आपका जो डायग्राम होता है, पॉइंट्स होता है, वो मैटर करते हैं आपके पेपर में। सो गाइज आई होप आपने अच्छी तरह डायग्राम और सारा कुछ बनाया होगा। सो गाइज इसके अंदर आपके 15-16 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 15 में से कितना स्कोर बनता है, जितने भी आपके 1-1 मार्क्स के हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट 15-20 नंबर का बता दिया है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे कंप्लीट वीडियो चाहिए। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट आपका SST का एग्जाम है, तो SST एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।